नमस्कार। आज हम एक बहुत ही जरूरी और सच कहें तो एक बहुत ही चिंताजनक मुद्दे पर बात करने वाले हैं। ये कहानी है उन छोटे छोटे द्वीपीय देशों की जो क्लाइमेट चेंज की वजह से धीरे धीरे समुद्र में डूब रहे हैं। तो चलिए समझते हैं कि उनके वजूद पर आया ये खतरा कितना बड़ा है। ये शब्द सिर्फ कोई चेतावनी नहीं है, नहीं, ये एक ऐसी हकीकत है जो हमारी आंखों के ठीक सामने हो रही है। इन द्वीपीय देशों का जो भविष्य है ना, वो असल में पूरी दुनिया के लिए एक आईने की तरह है। जो आज उनके साथ हो रहा है वो कल किसी के भी साथ हो सकता है। ये सवाल सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है ना? पर ये कोई फिल्म नहीं, ये आज की सच्चाई है। तो इस पूरी बातचीत में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे कि आखिर कैसे समंदर का बढ़ता हुआ पानी पूरे के पूरे देशों को दुनिया के नक्शे से मिटा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला हिस्सा उन लोगों पर है जो इस वैश्विक संकट की बिल्कुल फ्रंट लाइन पर खड़े हैं। वो लोग जो इस बढ़ते समंदर का सामना सबसे पहले कर रहे हैं। इन्हें कहते हैं स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स, यानी SIDS। और देखिए, सबसे बड़ी और दुखद विडंबना यही है, ये वो देश हैं जिनका पूरी दुनिया के कार्बन एमिशन में 1% से भी कम का हाथ है। सोचिए, 1% से भी कम, और क्लाइमेट चेंज की सबसे भयानक कीमत सबसे पहले यही चुका रहे हैं। और ये जो नंबर है ना, 0.84 मीटर्स, ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। IPCC का अनुमान है कि अगर एमिशन ऐसे ही बढ़ता रहा तो इस सदी के आखिर तक समंदर का लेवल लगभग 1 मीटर तक बढ़ जाएगा। अब उन देशों के लिए सोचिए जिनकी जमीन की औसत ऊंचाई ही 1 या 2 मीटर है। उनके लिए तो ये नंबर उनके वजूद पर एक फुल स्टॉप लगाने जैसा है। अच्छा, अब ये समझते हैं कि ये कहानी सिर्फ पानी के ऊपर उठने की नहीं है। नहीं, ये एक के बाद एक आने वाली मुसीबतों की पूरी चेन है। एक ऐसा डोमिनो इफेक्ट जो सब कुछ तबाह कर रहा है। सबसे पहला और सबसे भयानक खतरा तो यही है, जमीन का हमेशा हमेशा के लिए पानी के नीचे चले जाना। वो घर, वो खेत, वो सड़कें जो पीढ़ियों से वहां थी, उनका नामो निशान तक मिट जाता है। यहाँ जो प्रोसेस दिखाया गया है वो बहुत ज़रूरी है समझने के लिए। देखिए, ये सिर्फ ज़मीन का डूबना नहीं है, ये ज़मीन का जहरीला होना है। जब समंदर का खारा पानी ज़मीन के नीचे मीठे पानी के स्रोतों में घुस जाता है तो न पीने के लिए साफ पानी बचता है और न ही खेती के लिए उपजाऊ मिट्टी, मतलब देश रहने लायक ही नहीं बचता। ये जो पहले और बाद का कंपैरिजन है, ये साफ दिखाता है कि हालात कितनी तेज़ी से बिगड़े हैं। जहां पहले कोरल रीफ्स तूफानों से एक दीवार की तरह बचाते थे, अब वो खुद ही समंदर के बढ़ते तापमान से मर रहे हैं। जहां मौसम का एक अंदाजा होता था, अब वहां खतरनाक साइक्लोन कब आ जाएं कुछ पता नहीं। और साफ पानी और भोजन, वो तो अब एक सपने जैसे हो गए हैं। अब जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। सिर्फ एक तूफान किसी भी देश की पूरी अर्थव्यवस्था को कई साल पीछे धकेल सकता है। जैसे फिजी में जब साइक्लोन विंस्टन आया तो उसने देश की GDP का लगभग 31% हिस्सा तबाह कर दिया, 1/3 GDP। अब सोच सकते हैं कि ऐसे झटके से उभरना कितना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। तो चलिए अब आंकड़ों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और उन देशों की असल कहानियों को जानते हैं जो हर रोज हर पल इस संकट से लड़ रहे हैं। ये है तुवालू, एक ऐसा देश जो इस बात की तैयारी कर रहा है कि शायद भविष्य में उसका जमीनी वजूद ही ना बचे। वहां की सरकार अपनी पूरी आबादी को किसी दूसरे देश में शिफ्ट करने के लिए बातचीत कर रही है। जरा सोच कर देखिए, एक सुबह आपको ये पता चले कि आपका देश अब नहीं रहेगा। किरिबाती की सरकार ने एक ऐसा कदम उठाया है जो दिल तोड़ने वाला तो है, पर शायद जरूरी भी। उन्होंने अपने लोगों के भविष्य के लिए फिजी में जमीन खरीद ली है। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि 2050 तक उनके कई द्वीप रहने लायक ही नहीं बचेंगे। उनके मीठे पानी के कुएं तो अभी से खारे पानी की वजह से बेकार हो चुके हैं। और मार्शल आइलैंड्स की कहानी तो और भी ज्यादा दुखद है। ये देश पहले से ही पिछली सदी में हुए न्यूक्लियर टेस्ट का जख्म झेल रहा है और अब क्लाइमेट चेंज इसे पूरी तरह मिटाने पर तुला है। ये एक डबल ट्रेजेडी है, जहां एक ऐतिहासिक सदमे के ऊपर एक अस्तित्व का संकट आ खड़ा हुआ है। अब सवाल ये उठता है कि चलो मान लिया ये द्वीप डूब रहे हैं, पर इससे बाकी दुनिया को क्या? ये हम सबके लिए इतना जरूरी क्यों है? चलिए देखते हैं, क्योंकि इसके परिणाम वाकई में ग्लोबल हैं। यहाँ एक बहुत बड़ी कानूनी और इंसानी उलझन खड़ी होती है।
जब लोग अपना देश डूबने की वजह से भागने को मजबूर होते हैं तो उन्हें क्या कहेंगे? क्लाइमेट रिफ्यूजी या जलवायु शरणार्थी शब्द तो है, पर इंटरनेशनल लॉ में इसकी कोई मान्यता ही नहीं है। इससे इन लाखों लोगों का भविष्य बिल्कुल अंधेरे में चला जाता है। ये चार्ट इस पूरी कहानी के सबसे बड़े अन्याय को दिखाता है। साफ और सीधी बात, 99% से ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाली दुनिया और 1% से भी कम जिम्मेदार देश जो डूब रहे हैं। ये क्लाइमेट जस्टिस के आइडिया पर ही एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और इसका असर सिर्फ उन द्वीपों तक नहीं रुकेगा। जब कोई देश नक्शे से मिटता है तो उसकी आज़ादी, उसके समुद्री अधिकार, उसकी संस्कृति, उसकी पहचान, सब कुछ हमेशा के लिए खो जाता है। ये आने वाले समय में इंटरनेशनल बॉर्डर और कानूनों के लिए एक बहुत खतरनाक नज़ीर पेश करेगा। और हाँ, ये अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की सबसे बड़ी परीक्षा भी होगी। आखिर में हम सबको ये समझना होगा कि इन द्वीपों की कहानी सिर्फ उनकी अपनी कहानी नहीं है, ये हम सबकी कहानी है। ये पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है। ये बात हम सबको याद रखनी होगी। ये द्वीप, जानते हैं, एक तरह से खतरे की पहली घंटी हैं। जो आज इनके साथ हो रहा है वो कल मुंबई, न्यूयॉर्क, ढाका या दुनिया के किसी भी तटीय शहर के साथ हो सकता है। ये आने वाले भविष्य की एक झलक है। मैं आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जाना चाहूँगा। जब किसी देश की ज़मीन, उसकी पहचान, उसका इतिहास, सब कुछ समंदर में समा जाता है, तो उसके लोगों का क्या होता है? उनकी पहचान क्या बचती है? उनका भविष्य क्या होता है? इस पर सोचना हम सबकी जिम्मेदारी है।